वज़न कम करना, वेट लॉस करना सस्टेनेबली, बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स के बिना, अपने आप में ही एक मुश्किल टास्क है। उसमें भी अगर आपके पेट पे चर्बी जमा हो, बेली फैट अगर आपको हो, तो उसको कम करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज बेली फैट बहुत ही ज़्यादा स्टबन होता है। आपके मिड सेक्शन में जो फैट होता है, हिप्स पे, थाइस पे, बेली पे, वो काफ़ी ज़्यादा स्टबन फैट होता है। उसको कम करना और भी मुश्किल। अगर आप राइट एटीट्यूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, थोड़ा हार्ड वर्क और बहुत सारा डिसिप्लिन अपना लें, तो आप अपने मिड सेक्शन से अपने बेली फैट को भी कम कर सकते हैं। सो 3 परेशानियां, 3 प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रही हैं, फिर भी आपका बेली फैट जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो 3 चीज़ें हो सकती हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। वो 3 चीज़ें हैं: पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस और बढ़ा हुआ स्ट्रेस। सुबह सुबह पेट अच्छे से अगर आपका साफ होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपके अच्छे बॉडी शेप के लिए। और अगर वो नहीं हो रहा है तो बॉडी जो है वो फैट, एक्स्ट्रा फैट जो है उसको लूज़ नहीं कर पाएगी, उसको होल्ड करके रखेगी, टॉक्सिन्स को होल्ड करके रखेगी। डाइजेशन को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना चाहिए? फाइबर रिच डाइट लीजिए। पहले तो हेल्दी डाइट, हेल्दी इंडियन मील जो स्टेपल बैलेंस डाइट है हमारी, वो आप लीजिए। आपको कोई बहुत विदेशी या कुछ बहुत हाई फाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप वेजिटेबल्स ज़्यादा इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं, बिकॉज उसमें फाइबर रिच होता है। वो मैदा या फिर प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड तो आपको कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए। और रोज़ की ज़िंदगी में भी 2 बिस्किट खा लिए, पाव खा लिया, ब्रेड खा लिया, तो ये सब चीज़ों से दूर रहिए। रोज़ की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा आपको अफेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा मन करे तो ही आपको बाहर से खाना खाना चाहिए, अदरवाइज़ जो स्टेपल इंडियन डाइट है वो आप लीजिए। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लीजिए। स्पेसिफिकली जब आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिवर्स में जो भी टॉक्सिन है, जो भी एक्स्ट्रा फैट है, उसको फ्लश आउट करने में हेल्प होगी। फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम दूर रहेगी, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी। मोटा अनाज लेने का क्या मतलब है कि जो हैंड पाउंडेड राइस होता है वो लीजिए, छिलके वाली दाल होती है वो खाइए, मिलेट्स खाइए, भाकरी भी लीजिए, रोज़ सिर्फ रोटी मत खाइए। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। पानी अच्छे से पीना है, लेट डिनर नहीं करना है, बिकॉज लेट डिनर जब आप करेंगे तो वो हज़म नहीं होता है। दिन भर नहीं खाते रहना है। कुछ लोग दिन भर चलते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। दिन भर ग्रेजिंग नहीं करनी है। 2-3 मील्स रखिए और उसके बीच में गैप दीजिए, अच्छा, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ करने के बावजूद भी अगर आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो कुछ हर्ब्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि त्रिफला। रात में सोने के पहले बेड टाइम में आप त्रिफला 1 चम्मच गरम गुनगुने पानी के साथ, गरम नहीं, गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए। अगर पानी के साथ नहीं तो आप चाहें तो उसको शहद के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं, बट पेट साफ करने के लिए त्रिफला सबसे अच्छा काम करता है। और बेड टाइम पे आपको लेना है, अगर आपको पेट साफ करने के लिए इसको लेना है। रोज़ एक ही टाइम पर खाइए, टाइम पर ही खाना खाइए। कभी एक दिन खाया, कभी भूख लगी है बट टाइम नहीं है, चाय पी लिया, ये चीज़ अगर आप करेंगे तो वज़न कम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप टाइम से खाना खाइए। और फास्टिंग, उपवास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि जब आपका शरीर फास्टिंग स्टेट में होता है तभी वो एक्सेस फैट को रिमूव कर सकता है, तभी वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकता है, तभी वो अपने आप को हील कर सकता है, शरीर के दूसरे फंक्शंस पे फोकस कर सकता है। अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ों पे काम करना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उपवास का मतलब भूखा पेट रहना नहीं है, अपने आप को डिप्राइव करना नहीं है इंटेंशनली विथ अफर्मेशन। उपवास का क्या मतलब है कि आप रात को जल्दी खा लीजिए, उसके बाद अपने आप आपका कम से कम 10-12 घंटे, 14 घंटे का उपवास हो जाता है, अगर आप रात में जल्दी खाने के बाद सुबह डायरेक्ट नाश्ता करते हैं तो। तो उपवास बहुत ज़रूरी है। और 15 दिन में या हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, जैसी भी आपकी कैपेसिटी है, कोशिश करिए कि फ्रूट्स के साथ या हल्के मील्स के साथ या एक टाइम का उपवास, जैसा भी आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फास्टिंग या उपवास ज़रूर करिए। ये कोई ट्रेडिशनल सिर्फ हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं है, वैसे तो हर कल्चर में फास्टिंग या उपवास का महत्व बताया गया है, बट ये महत्व क्यों है? क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपके
बॉडी को सही शेप में रखने के लिए भी ज़रूरी है और आपकी बेली फैट को कम करने के लिए भी ज़रूरी है। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से वज़न कम करना या बेली फैट को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो है एक्सेस ऑफ स्ट्रेस। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं, तो वज़न कम करना या बेली फैट लूज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने जो क्लोज़ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बट विथ फुल अवेयरनेस। वहाँ पर आप सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी प्रेजेंट रहिए। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ दिल खोलकर बात करिए। कुछ समय रखिए जो सिर्फ आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और सिर्फ सोशल प्रेशर वाले फ्रेंड्स के साथ नहीं, जिनके साथ आप सच में खुलते हैं, जो सच में आपके बोलते हैं ना जिगरी दोस्त, उनके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करिए। उसके अलावा जो स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करता है वो है योग और प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट एक्सरसाइज के समय योग और प्राणायाम ज़रूर करिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा आपके स्ट्रेस में, अगर आप नियमित रूप से योगासन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके अलावा प्रे ज़रूर करिए, भगवान में विश्वास करिए, जर्नलिंग करिए। और जर्नलिंग बहुत सारे तरीके की होती है, आप कोई भी टाइप की जर्नलिंग कर सकते हैं, बट जब आप अपने मन की, दिल की चीज़ें किसी को बता नहीं सकते हैं तो कम से कम उसको एक पेपर पे उतारिए। उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। जो डिसीजंस आपके पेंडिंग है उसमें आपको क्लैरिटी आएगी और आपके क्या बोलते हैं, मन का बोझ तो हल्का होगा ही, बट आपके काम भी सुधरने लगेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। सो जर्नलिंग विल ऑल्सो हेल्प। इसके अलावा अपनी जो भी हॉबीज़ आपकी थी अभी तक, इसके पहले जब आप स्ट्रेस नहीं थे बचपन में, तो वो समय आप याद करिए और अपनी हॉबीज़ जो भी थी उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सकता है वीकेंड्स पे, हो सकता है सिर्फ 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं उतना टाइम अपनी हॉबीज़ में ज़रूर इंडल्ज करिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके स्ट्रेस को कम करने में उस समय के लिए। क्योंकि आप सिर्फ उस काम में होते हैं जो काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब आप वो कर रहे होते हैं तो आप फुल्ली इनग्रॉस्ड होते हैं और वो किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। और मेडिटेशन सबको पता है कि स्ट्रेस कम करता है। सो व्हेन यू इंडल्ज इन योर हॉबीज़, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। सो मेडिटेशन ज़रूर करिए। दूसरों की जब भी आप मदद कर सकें ज़रूर मदद करिए। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि रोज़ कम से कम फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी आप किसी की मदद कर सकते हैं ज़रूर करिए। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये सब कुछ करने के साथ अगर आप कोई हर्ब चाहते हैं जो आपकी स्ट्रेस रिलीविंग में आपकी हेल्प करे तो वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का जो पाउडर होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई काढ़ा जैसा बनाकर पी सकते हैं, या शहद के साथ मिला के पी सकते हैं, या दूध के साथ अश्वगंधा ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं, रात को सोने के समय भी ले सकते हैं, या शाम में अगर आपको टाइम मिलता है, एम्प्टी स्टमक रहते हैं नाश्ते के पहले, तो उस वक्त भी आप इसको ले सकते हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करेगा स्ट्रेस रिलीविंग के लिए। तीसरी और फाइनल परेशानी जिसकी वजह से बेली फैट को कम करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है वो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो नो मैटर आप कितना भी जिम में समय बिता लें, आप कितनी भी हेल्दी डाइट लें, आपके वज़न, आपका जो बेली फैट है वो नहीं कम होगा। डाइजेशन को ठीक करने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है वो अगर आप करेंगे तो वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस ऑटोमेटिकली करेंगे। और उसके साथ ही रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चरस वर्कआउट हो, जिम जाना ही ज़रूरी है। आप घर में भी योग, प्राणायाम जैसी चीज़ें कर सकते हैं, या होम वर्कआउट्स कर सकते हैं, या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स कर सकते हैं जो कि थोड़े समय की एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा भी दिन भर एक्टिव रहें, टाइम टाइम पे अपनी जगह से उठिए। एक ही जगह दिन भर बैठकर काम कर रहे हैं तो टाइम पर उठिए। एटलीस्ट मूव अराउंड, मूविंग अराउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है। उसके अलावा जो केमिकल प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, चाहे वो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, मेकअप प्रोडक्ट्स हो, पर्सनल प्रोडक्ट्स हो, या होम क्लीनिंग के हों, वो सब चीज़ों से कोशिश करें दूर रहने की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए शतावरी
बहुत अच्छा काम करता है। तो शतावरी आप ले सकते हैं, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स ऑल्सो शतावरी इज़ वेरी गुड। और शतावरी भी आप रात में दूध के साथ ले सकते हैं। जो दूध नहीं लेते हैं वो गुनगुने पानी के साथ या शहद के साथ ले सकते हैं। और शतावरी के अलावा एलोवेरा भी बहुत अच्छा काम करता है। तो एलोवेरा अगर फ्रेश आपके घर पे है तो आप उसका गुदा ले सकते हैं, उसका वो येलो पार्ट निकाल कर, और अगर नहीं तो आप कोई अच्छी ब्रांड का एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप ये आपके लिए यूजफुल थी। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलती हूँ अगले वेडनेसडे शाम को 7 बजे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अच्छे लुक्स के अलावा भी इस शरीर का बहुत सारा काम है और बहुत सारा सुख ही आपको देता है। सो मेक श्योर यू लव योर सेल्फ, मेक श्योर you accept yourself, and with that try to improve whatever you want to improve. Thank you so much for watching this video till here. Bye bye.